माफी नहीं मांगते तो एफबीआर आपका अगला काम क्या होगा? देखिए मैंने ये बात की थी तो जवाब भी मेरा ही बनता है, मैंने जवाब दिया। देखिए मैंने आपको यही कहा कि जिस तरह से कानून बनाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे पेश की कि जी हमारा एक केस बनता है और वो केस अगर 1 रुपए का है वो 10 रुपए क्लेम करते हैं और फिर कहते हैं जी आप हमारे साथ निगोशिएट करें, आप 8 रुपए देंगे, आप 7 रुपए देंगे। तो मैंने आप बद की मतलब एक मिसाल मैंने आपको पेश की कि किस तरीके वो इस वजह से कि इनके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है, जो एफबीआर ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है कि अगर ये गलत काम करेंगे तो इनके खिलाफ कानून में क्या है आप बताएं। पिछले 50 साल में आप एफबीआर का एक बंदा बताएं जिनको अंदर किया हो, जिन पे कोई केस लगा हो तो नासिर भाई इनके खिलाफ। मैंने यही कहा था कि भाई आप एक कानून लाएं इनके खिलाफ, अगर ये गलत काम कर रहे हैं और जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो इस्तेमाल, मैंने एक तरीका अंदाजा बताया कि वो जैसे जैसे आप अच्छा जी जी देखें जो भी एफबीआर एक मिनट नासिर भाई एक मिनट देखें जो भी एफबीआर के देखें जो भी अगर कोई एफबीआर का ये ऑफिसर अगर कोई नाजायज़ वो करप्शन करता है, हम भी यही कहते हैं कि जो अगर आप किसी भी इतने लामहदूद इख्तियारात देंगे तो वो करप्शन करते रहे हैं और अभी भी करप्शन होगी, उसमें अच्छे ऑफिसर भी हैं और गलत ऑफिसर भी हैं। तो हम लोग जो है अगर कोई भी ऐसे ये करेगा तो हम तो उसके खिलाफ हैं बिल्कुल। चेयरमैन एफबीआर माफी मांगे अगर आप लोगों को चोर कहते हैं आप ये बात दोहरा देना। आप टैक्स नहीं देंगे जी आप टैक्स नहीं देंगे देखिए नहीं एक मिनट में जवाब नहीं मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें अगर कोई भी ऐसी जो गलत अगर कोई ये कहता है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो वो नहीं होना चाहिए हमारी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टैक्स पेयर को इज्जत दो, उसकी इज्जत नहीं होगी तो कोई टैक्स नहीं दे पाएगा और जो भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो नहीं मिल पाएगा। ये देखें वो किसी से ये देखें किसी को माफ़ी मांगना और वो करना वो हमारा मकसद नहीं है, इधर हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा ये है कि हम लोग जो है ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, हमने और गवर्नमेंट ने मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम लोग उसको वो करें। और हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने टारगेट अचीव करना है तो टैक्स पेयर को इज्जत दें और उनके खिलाफ नाजायज़ कोई भी जो अगर लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई भी ऑफिसर आता है तो उसको जो है हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं। सदर की बातों से इत्तेफाक ना करना जी सदर की बातों से इत्तेफाक ना करना। नहीं मैं नाइट सदर की बात से ये इत्तेफाक कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो उनकी मैं तो उनकी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अगर गलत मुकदमात बनाते हैं तो वो जो है हम लोग उसका भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं। बैठेगी हम उनको प्रैक्टिकल उनको जो है वो कोई सोल्यूशन देंगे कि हम आपको ये सोल्यूशन देते हैं और इस तरह इसको रोका जा सकता है। इस तरह के हार्श मेजर से सिर्फ करप्शन बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो एक ये भी था, ये विजन था या ये उसकी ख्वाहिश है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन मेजर्स के साथ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नहीं होगी बल्कि मज़ीद डीलिस्टिंग होगी और लोग अपने कारोबार को महदूद कर देंगे, लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे और लोग अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर देंगे या वो अपना सरमाया सिर्फ और सिर्फ बैंकों तक जो है वो उधर डिपॉजिट कर देंगे और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि 400 अरब रुपए पिछली मरतबा इन्फोर्समेंट के ज़रिए हासिल किए गए। तो मुझे इस बात पर हैरानगी है कि सिर्फ 400 अरब के लिए इतनी बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट तमाम ट्रेड को जो इन्फोर्समेंट के ज़रिए उनको एक्सपेक्टेशन है कि 400 अरब मिल जाएंगे और उसके लिए जो 14,200 अरब का जो टारगेट है उसको रिस्क में लगा रहे हैं कि वो नहीं उनको अचीव हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि इतने हार्श मेजर्स के साथ कोई भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी या कोई भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ फ़रोग पाएगी कि उनको ये टैक्स मिल सके। दूसरा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी
जो है वो उसका शदीद फुकदान है। हर बजट के अंदर टोटल पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है। टोटली जिस डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि बजट जो है वो एक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पॉलिसी बना दी जाए और बजट के अंदर सिर्फ 20 to 30% जो चेंजेस उसकी बेहतरी के लिए लाते हैं सिर्फ वो लाई जाएं। हर बजट में सरप्राइजेज ना दिए जाएं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री एक साल के लिए नहीं फिजिबल, उसकी फिजिबिलिटी बनती, हर इंडस्ट्री की 100 साल के लिए फिजिबिलिटी बनती है और वो फिर ही ये मुमकिन है। आखिरी में एक लाइटर नोट के साथ मैं ख़त्म करूँगा। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने अपने दूसरे, एक माँ ने अगर अपने दूसरे बेटे का अच्छा रिश्ता लेना है तो उसको पहले वाली बहू के साथ अच्छा सलूक करना पड़ेगा, वरना उसको दूसरे बेटे का रिश्ता नहीं मिलेगा। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स चाहती है गवर्नमेंट, तो पहले से जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, वरना दूसरे जो है वो उसके अंदर नहीं आएंगे। देखिए, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हुकूमत ने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैंने तो उसी का जिक्र किया जो हुकूमत ने हमारी बातें नहीं मानी। मैंने ये नहीं कहा, बहुत सारी हुकूमत ने हमारी बातें मानी। बहुत सारी हुकूमत में जो हम लोग उनको ये हमने उनको कहा कि जैसे अभी ये 4% फर्दर टैक्स का है, उसका वो सुनने में आ रहा है कि वो भी उसको हटा रहे हैं। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर इधर आए थे तो हमने उनसे बात की थी, उन्होंने हमारी बात मानी। हम लोगों ने उनको ये कहा था कि इसके अंदर जो EFS के अंदर जो था वो खैर हमारी बात नहीं मानी गई। हमने तो उनको कहा था हाँ नहीं, पूरे बजट देखें, आप बोलेंगे कि पूरी बातों को हम लोग जो उनकी अच्छी बातें भी हैं उसकी भी मुखालफत हम ये करते हैं, वो तो हम नहीं करेंगे। जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं और जो हाश बेजर हैं हम उसके वो सब खिलाफ हैं। हर फोरम पर जाएंगे, हर फोरम पर जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स के ये खिलाफ हैं और ये कानूनन भी ये नाफिज नहीं कर सकते हैं। हर फोरम पर जाएंगे इस पर। हम जो उसमें अच्छी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो एंटी इकोनॉमिक जो हैं वो उसके अंदर मेजर हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। हमने न्यूट्रल तो नहीं कहा, हमने न्यूट्रल तो नहीं कहा। ये आप कह रहे हैं न्यूट्रल, हमने तो न्यूट्रल नहीं कहा। हमने तो कहा जो अच्छी बातें हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो है उसको मुस्तरद करते हैं। मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा बेशुमार लोग हैं, बहुत इसके अंदर बहुत सारे नाम ये देखें। जी जी, पूरे शहरों में हाँ हाँ जी डिजिटलाइजेशन की बात होती है। जी आज तक मैंने फेडरेशन या किसी भी चैम्बर की जानिब से ये मुतालबा क्यों नहीं देखा कि सेल टैक्स की जो कोरेस्पोंडेंस है वो डिजिटलाइज की जाए। इस पर कभी क्यों नहीं आकर बात करते? क्या अंडर द टेबल चीजें चल रही होती हैं? इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा तो ये फेडरेशन, हमने तो उनको बल्कि कैशलेस इकनॉमी के ऊपर भी हम लोगों ने उनको पूरा वर्किंग पेपर बनाकर दे रहे हैं। हम लोग FBR को, हम लोग तो तमाम, हम लोग को तो चाहिए रहे हैं कि ये डिजिटलाइजेशन हो जाए और फेसलेस हो जाए। जिस तरह वो कस्टम में लाए हैं, इसमें भी हम तो यही मुतालबा करते हैं कि वो इधर भी फेसलेस कर दें। साकिब भाई ये बता देंगे कि आपके वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ से बैठ के कहा है कि FBR वाले अगवा बराए तावान का काम अंजाम दे रहे हैं, तो ये फेडरेशन का मौका है? फेडरेशन ये कह रही है वाइस प्रेसिडेंट का मौका फेडरेशन का मौका होता है। साथ में आपके उल्टे हाथ में बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट ने एक और आसिफ फकीर साहब बैठे, उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन FBR है वो माफी मांगे। तो FBR के हवाले से फेडरेशन सख्त मौकफ ले रही है और ये फेडरेशन का मौकफ है कि FBR के एहलकार अगवा बराए तावान में मुलव्वस काम कर रहे हैं। जी देखें, जो भी हमारे हम तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वो गलत काम कर रहे हैं, वो जो है अपना उसको वो नहीं होना चाहिए। कोई बिजनेसमैन गलत काम कर रहा है उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते। आसान है, जवाब भी आसान। मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी भी कहा कि अगर तो कोई टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस है हम उसके साथ नहीं है, और अगर वो कर रहा है तो बिल्कुल उसको रोकें, लेकिन मिस यूज़ को कैसे रोकना है हम उनको मशावरत के साथ हम उनको बताएंगे। दूसरी बात, आपने फैक्ट्री बंद करने की बात की या अपने कारोबार को बंद करने की बात की। अगर
ये यहाँ पर यही वाले अगर मेजर वो इस किस्म के हार्श मेजर हुए तो हम इसमें पूरी हमारी कंसल्टेशन हो चुकी है। अगर कोई ऐसे ये हार्श मेजर अगर ये गवर्नमेंट ने नहीं माने और अगर ये बजट के अंदर ये हार्श मेजर ये इस किस्म के आए, ये जो गिरफ्तारी और इस किस्म की प्लेंटीज़ जो हैं और ऐसे लामहदूद इख्तियारात अगर होंगे तो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी और फेडरेशन जो है वो बिल्कुल बल्कि अपनी चाबियां, अपनी ये इंडस्ट्री सिर्फ बंद नहीं करेगी, अपनी चाबियां भी हुकूमत के हवाले कर देंगी कि वो आकर उसको चला लें। इस तरह वो नहीं चला पाएंगे। अगर अभी नहीं, बिल्कुल एक मुतालबा हमने पेश किया है ना कि ये ना करें। अगर वो मुतालबा नहीं मानेंगे फिर हम कोई स्टेप लेंगे ना। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। अगर बजट अप्रूव ये हो जाता है तो हम अपने कारोबार जो है वो बंद कर देंगे। हम इस तरह नहीं चल सकते। बस अगर ये बजट अगर ये हार्श मेजर जो है और ये कारोबार बंद होना शुरू हो गए, अगर ऐसे हार्श मेजर बिजनेसमैनों को वो चोर चोर बोलते हैं, वो बिजनेसमैनों को चोर चोर बोलते हैं। बराए मेहरबानी अपने अल्फाज वापस लें और बिज़नेस कम्युनिटी से माजरत करें पब्लिकली मीडिया के सामने, क्योंकि यही बिज़नेस कम्युनिटी है जो इस मुल्क को चला रही है। जो आप टारगेट अचीव करते हैं ये टैक्स बिज़नेस कम्युनिटी देती है और आप बिज़नेस कम्युनिटी को चोर ना बोलें। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आपको चोरियाँ रोकनी है तो आप अपने स्टाफ के जब से आपने उनको अपॉइंट किया उनका पहला रिटर्न और जो लास्ट रिटर्न है वो पब्लिक कर दें, सबको पता चल जाएगा चोर कौन है। शुक्रिया। हो सकते हैं कानून तो हमेशा एक मुल्क का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी दाना हो या कोई भी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि उसको भी ख़त्म किया जाए या PIA पर भी लगाया जाए या PIA। चेयरमैन साहब फरमाते हैं कि 5000 लोग जो हैं वो सिर्फ टैक्स पे कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों 5000 ही क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 20,000 क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेवेटेड नहीं है। अगर आप UAE, USA या तुर्की या दुनिया के किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कानून साजी का मुताला करें तो ये सेक्शन उधर तक आगे तक पहुँचाते हैं। मैं अपनी तमाम जो हमारी ट्रेड एसोसिएशंस और जो हमारे चैम्बर्स जो हैं वो आज इधर हमारे साथ ये सारे बहुत ही की कैसे ग्रोथ होनी है या उसकी कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर हमें नहीं मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे पास आए थे। 173 जो रूल है उसमें अगर आप वाइस वर्सा ना करें तो उस टाइम तक ना आपके जो नॉन फाइलर्स हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो हरासमेंट लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है हमारी। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये चीज़ नहीं होगी ये पाकिस्तान हमें जो बाहर के लोग हैं वो कभी भी नहीं आएंगे।